ज्योतिषाचार्य पंडित देवेंद्र त्रिपाठी से जाने होली का महत्व। किस मुहूर्त में जलाना चाहिए होलिका? किस मुहूर्त में की जानी चाहिए होलिका की पूजा? होलिका की राख को घर के चूल्हे में रखने से आती है सुख समृद्धि। गुलाल और फूलों से खेलना चाहिए होली। इस मुहूर्त में करना चाहिए होलिका दहन। होली के रसिया की जय हो। सर्वप्रथम हम फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा होलिका दहन होलिकोत्सव के पावन पुनीत अवसर पर समस्त संस्कारधानी वासियों को, सनातन प्रेमियों को होलिकोत्सव पर्व की मंगल शुभकामना प्रदान करते हैं। और ये हम आशा करते हैं कि हम सभी जाति, वर्ग, धर्म और मजहब के लोग मिलजुल कर इस पर्व की गरिमा के अनुरूप हम इस पर्व को मनाएं। जैसे ये रंगों का पर्व है तो अनेकों रंग में एक रंग हो जाते हैं हम सब लोग। इसी तरह से हम सब लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाएं, हंसी खुशी से मनाएं। किसी प्रकार का भी किसी की व्यक्ति को पीड़ा ना पहुँचे, इस बात की हम समरसता और सहभागिता के साथ इस पावन पुनीत पर्व को मनाएं। जैसा कि विदित है, 13 तारीख को होलिका दहन का मुहूर्त है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी और जो विशेष मुहूर्त है वो समझ लीजिए 10:30 बजे रात्रि के बाद होलिका दहन का मुहूर्त कहा जाता है। किंतु शासन प्रशासन के नियम के अनुसार भी हमें समस्त समितियों को आचार विचार और आचरण करना चाहिए। जैसा शासन प्रशासन के नियमों उसके अनुसार हम कार्य करें। वैसे ज्योतिष के अनुसार रात में 10:30 बजे के बाद होलिका दहन में बहुत सी बुराइयों का भी अंत होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत प्रकार की अशुभता भी अग्नि में समन हो जाती है। अर्थात सभी सनातन प्रेमियों को निश्चित रूप से इस होलिका दहन में सम्मिलित होना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित होना चाहिए और अपने अपने जो पूर्व समय के जो पाप ताप श्राप अपराध दोष, या हम सरल भाषा में कहते हैं टूना टूटका इत्यादि, अगर किसी को नज़र व्याधि रहती है, बाधा रहती है, या शनि राहु मंगल ग्रह से संबंधित कोई पीड़ाएँ रहती हैं, तो वो भी होलिका की जो अग्नि की जो ज्वाला रहती है, इस ज्वाला में अपने ऊपर से कुछ अलग अलग राशि, अलग अलग व्यक्तियों के लिए कुछ अलग अलग उपाय कहे जाते हैं शास्त्र के अनुसार, उनका उतारा करके और अग्नि में डालें ताकि समस्त प्रकार के बंधन से मुक्त हो सकें, व्याधियों से आप मुक्त हो सकें, आपकी निरोगी काया रहे, स्वस्थ मन रहे और स्वस्थ मन में ही सभी कार्य व्यक्ति अच्छे से कर सकता है। इसीलिए अच्छे से भगवान का भजन पूजन ध्यान करें, धर्मानुसार आचरण करें। दूसरे दिन धुरेड़ी का कार्यक्रम होता है जिसको हम कहते हैं रंग गुलाल की। शास्त्र के अनुसार अगर हम विचार करते हैं तो इस होलिका दहन की जो अग्नि रहती है, जो उसको पावक कहा जाता है, तो उस पावक को हम घर में लाते थे और उसी अग्नि को ही उनका पूजन अर्चन करके हम अग्नि का अपने घर में वास करते थे। उसी से चूल्हे चक्की पहले जलते थे और उससे अग्नि से निरंतरता साल भर तक ये अग्नि का वास माना जाता था। अब हम जब होलिका दहन के समय की जो अग्नि घर में प्रवेश कराते हैं, उससे भगवान की कृपा से किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावनाएं नहीं रहती हैं, ऐसा शास्त्र सम्मत बातें कही हैं। अतः सब अपनी पुरातन पद्धति को अपनाते हुए, सनातन पद्धति को अपनाते हुए बाकायदा जहाँ पर भी रास्ते में, चौराहे में, अपने क्षेत्र में जहाँ पर होलिका जी रखी हैं, यहाँ पर जो कंडे वगैरह का उपयोग करें और बाकायदा पूजा अर्चन में सम्मिलित हों, भक्त प्रहलाद जी की पूजा करें और अग्नि की पूजा करने के पश्चात अग्नि की ज्वाला घर में लाएं। अग्नि की ज्वाला को भी विधिवत पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उसमें घी, शक्कर इत्यादि का रात्रि में ही होम धूप करें ताकि वो उसके प्रवेश होने से हमारे घर में, परिवार में, स्थान में नकारात्मकता दूर होती है
और सकारात्मकता का आगमन होता है। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। द्वितीय दिवस हम जो रंग गुलाल की होली कहते हैं, पुरानी ब्रज की भाषा में फगुआ भी कहते हैं अपन, यानी तो सभी लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक रंग और गुलाल का उपयोग करें ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि आज तरह तरह के केमिकल युक्त रंग भी आ रहे हैं बाज़ारों में। बढ़िया रंग गुलाल, देसी रंग गुलाल इत्यादि से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर इस त्यौहार को विधिवत मनावें, हर्षोल्लास के साथ मनावें। फिर इसके पश्चात दूसरे दिन, तीसरे दिन का होलिका दहन के पश्चात दूसरे दिन आपका रंग गुलाल की होली रहती है, फूलों की होली रहती है, और इसके पश्चात दूज का कार्यक्रम होता है जिसको हम भैया दूज भी कहते हैं। तो उस दिन, दूज के दिन, बहनें अपने भाई को गुलाल का टीका लगाकर उनके स्वस्थ प्रसन्न दीर्घायु की कामना करती हैं, और इसी तरीके से भाई भी अपनी बहनों को कुछ उपहार देकर यथायोग उनके सौभाग्य आरोग्यता की कामना करते हैं। अतः समस्त संस्कारधानी वासियों से पुनः निवेदन है कि इस पावन पर्व को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनावें, शासन प्रशासन के नियम अनुसार मनावें, और सब मिलजुल कर इस रंग उत्सव के कार्य को रंगीन करें। जय जय श्री सीताराम।